टीचर्स कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बस नीट के केस को मैं ऐसे ही लाइटली लेने लग गया हूं। तो फिर आप क्या नाटक कर रहे थे मेरा साथ देने का? फिर आप सिर्फ नौटंकियां कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं नीट वाले बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, हम आपके साथ हैं। फिर आप वापस क्यों चले गए अगर आप मेरे साथ थे? मैं कैसे मालूम कि आपको प्रेशर नहीं बनाया जा रहा? भाई मैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा हूं उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि उसके 3 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए। उसके सारे वो ग्रुप चेक किए जाते हैं जिन ग्रुप में मैं ज्वाइन हूं। मैं उस दिन जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने गया था तो एक वहां ऑफिसर ने मुझे दिखाया था कि मुझे कैसे पता चलता है कि तुम कहां प्रोटेस्ट करने वाले हो, कहां क्या करने वाले हो। मैं ये सारे ग्रुप्स चेक करता हूं, वो लोग हमारे सारे ग्रुप्स चेक करते हैं। तो इसलिए ग्रुप्स पे इतना एक्टिव रहो और ग्रुप्स पे बता दो कि अगर हमारे हक में 8 जुलाई को फैसला नहीं आया देंगे आपकी बात। अभी तक तो हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपके हक के लिए हम लड़ जाएंगे। भाई कोचिंग वालों के लिए बिजनेस हो सकता है, मेरे लिए बिजनेस नहीं है। अरे एक बात सोचो खुद, अगर कोचिंग वाले से कोई ये कह दे कि ईडी की रेड कोचिंग पे भी पड़ सकती है, क्या वो वापस नहीं चला जाएगा? अगर सिर्फ इतना बोल दिया जाए कि ईडी की रेड कोचिंग पे भी पड़ सकती है तो क्या वो वापस नहीं चला जाएगा? आपके लिए सर बिजनेस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नीट बिजनेस नहीं है। मेरे लिए सब रोटी पानी। मैं नीट के लिए जागा हूं दिन रात, मैंने नीट के लिए पढ़ाई करी है, मैं नीट के लिए दिन रात लड़ा हूं। लेकिन अब अगर मुझे एमबीबीएस की सीट ही नहीं मिलेगी तो फिर मेरा कुछ मतलब की बात नहीं है। आपके लिए सर बिजनेस हो सकता है, मेरे लिए बिजनेस नहीं है। मेरे लिए सब बिजनेस नीट ही है। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अरे क्या ही नौटंकियां में पड़े हो, इस बार नहीं हो रहा है, अगली बार अच्छे से करेंगे, अगली बार तो कोई धांधली भी नहीं होगी क्योंकि इतना केस गरमा चुका है। तो उन्हें बता दूं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम 615 नंबर लाके अगली बार 670 ले आओगे, तो जो बच्चे को 655 पे कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो बैठेगा नहीं, वो भी पढ़ाई करेगा। अगर अगली बार कोई धांधली ना भी हुई तो भी 20 से 22,000 रैंक बढ़ के आएगी, क्योंकि इस बार जिन 20 से 22,000 जो बच्चे डिजर्व करते थे उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या वो अगली बार आगे नहीं पहुंचेंगे? तो अगली बार तो विदाउट कोई धांधलेबाजी के ही 20 से 25,000 रैंक बढ़ के आएगी। तो इसलिए न्याय इसी बार लो ना यार, क्यों अगली बार का इंतजार करना? हमें न्याय इसी बार चाहिए, हमें सीट अपनी इसी बार चाहिए, हमें नहीं मतलब अगली बार से। अगर आपको लगता है कि रीनीट नहीं सॉल्यूशन है तो फिर आप 20 से 25,000 जो बच्चे हमसे आगे निकले उनको हटा दो। ऐसा ना करिएगा कि कहीं की सीबीआई जांच करवा के मेरे जितने भी धांधलेबाज थे 100 से 150 उनको सबको निकाल दिया। तो 100 से 150 धांधलेबाज करके बच्चे नहीं पहुंचे हैं, 20 से 25,000 बच्चे धांधलेबाजी करके पहुंचे हैं, उनको हटवा दो या तो फिर दोबारा से मेरा पेपर करवा दो, नहीं तो हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। और अलग सर उस दिन हमें एनडीटीवी के शो में मिले तो उन्होंने कहा था हमसे कि उन लोगों से धर्मेंद्र सर मिले थे जो लोग ज्यादा हंगामा काट रहे ताकि वो लोग थोड़ा शांत हो जाए। तो धर्मेंद्र सर आपने हमें शांत करके घर तो भेज दिया है, एंटी डायरेक्टर से मिलवा दिया, खुद भी मिल लिए, आपने क्या समझा भी दिया कि हाँ आपके लिए लड़ाई होगी, सब होगा। तो हमारे हक में फैसला आए 8 जुलाई को, नहीं तो अगली बार हम फिर लड़ने आएंगे। हम रिस्पेक्टफुली आपसे कह रहे हैं कि हमारे हक में फैसला आए, नहीं तो हम अपने हक के लिए फिर लड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नीट है। कोचिंग वाले एक बार वापस लौट सकते हैं क्योंकि उनके लिए वो बिजनेस हो सकता है, हमारे लिए सब कुछ यही है। जब आप यही छीन लेंगे तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि हम लड़ेंगे, क्योंकि उनसे तो उनका बिजनेस चला जाएगा अगर उन पे ईडी की रेट पड़ जाएगी, लेकिन मेरे उससे जो है वही छीन लो। जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों डरूंगा? मुझसे अब छीन भी क्या लोगे? जो है वो तो छीन ही लिया है और उसे छीनने का पूरा कोशिश किया जा रहा है, तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि 8 जुलाई को हमारे हक में ही फैसला आए। और ये मीडिया वगैरह भी कवरेज किया है, बहुत इनका थैंकफुल है कि इन्होंने अपना बहुत कवरेज किया, लेकिन सिर्फ अपनी टीआरपी तक ही मत सीमित रही है। प्लीज हमें न्याय दिलवाने के बाद ही रुकिएगा। जिस दिन हम अपनी बात को रखने के लिए पहले दिन जंतर मंतर पे गए थे तो सीपी पे वहां शो चल रहे थे, वहां कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। वहां शशि थरूर नेताजी हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, वो भी वहां आए थे। मैं उनसे भी गिड़गिड़ा रहा था, सर मेरी आवाज उठाइए, कोई बोल नहीं रहा था। आज तो सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं क्योंकि मामला गरमाया। तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक कर निकल जाना नहीं, हमें न्याय दिलवाने तक लड़ना है। सिर्फ राजनीतिक मामलों में गरमा के और सिर्फ राजनीतिक रोटियां शेक के निकलने की जरूरत नहीं है। उस दिन जिस दिन मैं जंतर मंतर गया था, कितना लड़ना पड़ा था। वो तो थोड़ी सी लड़ाई दिखाई गई मेरे पेज फेंकने वाली, उससे पहले कैमरा बंद करके कितना लड़ना पड़ा था उन लोगों से अपनी बात रखने के लिए। ये तो किसी ने देखे नहीं, शायद मेरे पर केस भी हो सकता था, लेकिन केस हो भी जाता तो क्या है, मेरा जो था वो सब छीन ही लिया, बचा ही क्या था। सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि मैंने यार ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, मैंने तो किसी काबिल का बचा ही नहीं हूं। मैं अपने क्लास का टॉपर बंदा रहा हूं किसी टाइम पे, हमसे जो नीचे वाले थे वो हमसे आगे निकल रहे हैं। तो भाई मेरे पास बचा ही क्या होगा? अगर हम फिर भी नहीं लड़ेंगे, जब हमसे जो चीज हमारी रोटी मुंह से खींच ली जाएगी, फिर भी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को धर्मेंद्र सर तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि उनके कार्यकर्ता लोग तो इसको देखते ही हैं, लेकिन इस वीडियो को उनको कार्यकर्ता को नहीं, उनको भी दिखाना पड़े कि अगर 8 जुलाई को हमारे हक में फैसला नहीं आया तो मैं फिर वापस आऊंगा। और अब की बार पहले तो अकेले आया था, अगली बार हजारों बच्चे मेरे साथ आने को तैयार होंगे, और अगली बार हम लोग दिल्ली जाम कर देंगे अगर 8 जुलाई को मेरे हक में फैसला नहीं आया। हम कोई आतंकवादी नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि ये तो सब कोर्ट देख लेगा, वो देख लेगा, तो कोर्ट नहीं देख लेगा, और वो मीडिया, वो क्या नाम, पॉलिटिक्स नहीं देख लेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स भी तभी शुरू हुई जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो इसलिए अगर हक में फैसला नहीं आता है तो फिर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए 10 जुलाई की अभी से टिकट करवा के रख लो। अगर हक में फैसला आता है तो क्योंकि बहुत टिकट महंगी नहीं है ट्रेन की,
तो वो कैंसिल कर देना। अगर हक में नहीं आता है फैसला तो 10 जुलाई को दिल्ली पहुंच जाना है और अपने हक के लिए लड़ना है। 10 जुलाई की परमिशन भी मैं अप्लाई करवा दूंगा किसी फ्रेंड से कह के, लेकिन अगर 10 जुलाई को हमारे हक में फैसला नहीं आया तो फिर हम लड़ेंगे। कुछ केस ऐसे भी हैं जो पढ़ाई को रिलेटेड ही हैं, वो 10-10 साल बाद उनका फैसला आया है। भाई अगर 10 साल बाद फैसला आएगा तो हम उस फैसले का करेंगे भी क्या? 10 साल बाद तो मेरी नीट सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम उस फैसले का करेंगे भी क्या? तो इसलिए हमें 8 जुलाई को न्याय दिलवाओ, उसके बाद न्याय दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। 4 साल बाद न्याय दिलवाने की कोई जरूरत नहीं, तब तक हमारी एमबीबीएस कंप्लीट तक हो जाएगी। 10 साल बाद न्याय दिलवाने की क्या फायदा है? तो हक का फैसला अभी, और सीबीआई के कछुए की चाल ना चले। सीबीआई भी अभी एनटीए के सारे ताले खोल ले और जितनी भी धांधलेबाजी अभी सारे सबूत इकट्ठे कर ले। ये नहीं कि अब सबूत अभी तो इकट्ठे ही नहीं हो पाया, तो कछुए की चाल ना चले और तेजी से काम करे थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि अपन कछुए की चाल चल रहे हैं, बस 4-10 लोगों को हटा दिया बस हो गया काम। हमें 20 से 25 हजार बच्चे हटाने जो भी हमसे धांधलेबाजी करके आगे निकले हैं। अगर नहीं हटा पाए तो फिर हम खुद अकेले लड़ने आएंगे, क्योंकि हमें तो भाई मेरी रोटी छीन ली आपने। तो प्लीज हमें न्याय 8 जुलाई को दिलवाइए, आगे नहीं दिलवाइए। 8 जुलाई को न्याय चाहिए हमको नहीं चाहिए। और न्यूज चैनल वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मामले को दबाए ना, दिखाते रहे सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए नहीं, भाई हम बच्चों के लिए भी कुछ कीजिए। बहुत लड़े थे, जिस दिन पहले दिन हमने मीडिया पे आने के लिए सोचा था कि भाई हमारी बात मीडिया भी उठाए, बहुत लड़ना पड़ा था, तब जाके आज यहाँ तक मामला पहुंचा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, और हाँ सभी चैनल सभी मतलब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को ठंडा ना होने दें, क्योंकि ठंडा हो जाएगी ये लोग सिर्फ ठंडा करने पे पड़े हैं। क्योंकि इन्होंने हमको समझा बुझा के भेज दिया कर कि तुम जाओ हम तुम्हारे लिए सब करेंगे, और ये लोग लग रहा है कि सिर्फ 100-150 बच्चों को सीबीआई से निकलवा के और कहते हैं कि सब साफ हो गया बस हो गया। तो ऐसा ना हो, 20 से 25 हजार तो बच्चे हटा दो आगे से, या फिर हमें हमारा रीनीट करा दो। और जिनको लग रहा है कि अगली बार तो कट ऑफ नॉर्मल तो नहीं होने वाली, क्योंकि 660 वाला बच्चा भी पढ़ाई करके अगली बार पेपर देगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए। और अगर अपने हक में फैसला नहीं आता है तो 10 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचना है। अगर नहीं आता अपने हक में, आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन पढ़ाई करेंगे यार, अपना पेपर देंगे, खत्म कहानी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस बार हमें न्याय दिला दे।